नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और एक बार फिर से अभी न्यूज आपको लेकर आया है मथुरा के महोली रोड पर, जहां पर इस समय निकल रही है विश्वविख्यात परशुराम शोभा यात्रा। जी हां, श्री भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति वृंदावन के तत्वावधान में ये तीसरी और आखिरी इस साल की अंतिम शोभा यात्रा जो कि निकाली जा रही है मथुरा के महोली रोड से। उसकी शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर हनुमान बगीचे से। हमारे पीछे आपको दृश्य दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पर लगातार झांकियों की एक लाइन सी लगी हुई है। ये विभिन्न झांकियां इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त भगवान परशुराम की शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। सबसे पहले डीजे से शुरुआत है और उसके बाद में प्रथम झांकी जो है वो है विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान गणेश जी की। जैसा कि हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, तो वही गणेश जी की सबसे प्रथम झांकी है और उनके पीछे बजरंगबली रुद्र के अवतार हनुमान जी महाराज की। और जिनके बाद में जिनको रुद्र का अवतार कहा जाता है वही रुद्र स्वयं भगवान शंकर और पार्वती तीसरी झांकी में है। और उसके बाद में ब्रजमंडल के आराध्या कृष्ण की मौजूद हैं और उनके बाद में जगतदात्री सर्वसिद्धि माँ जगदम्बा सिंह पर सवार और इनके पीछे साक्षात माँ काली का स्वरूप, जिन्हें के अखाड़े के रूप में लोग जानते हैं। और माँ काली का अखाड़ा सबसे लोकप्रिय, सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय। मैं अपने सहयोगी आकाश से कहना चाहूंगा, आकाश एक बार यहाँ दिखा दें कि किस प्रकार से भगवान श्री परशुराम जी की यहाँ पर आरती उतारी जा रही है। आप देखें कि यहाँ पर परशुराम शोभा यात्रा जो निकल रही है उसके स्वागत करने के लिए तमाम लोग तैयार हैं। और यहाँ पर देखिए भगवान परशुराम के विभिन्न चित्रपट रखे हुए हैं जिनका इस वक्त स्वागत किया जा रहा है, पूजन किया जा रहा है। और भगवान परशुराम जी का इस वक्त पूजन करके शोभा यात्रा समिति का स्वागत करने के लिए तमाम लोग तैयार हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए हैं जो अभी पूजन करके चुके हैं। हम बात करना चाहेंगे इन विप्रजनों से, आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस अवसर को लेकर के। भगवान परशुराम की पूजा हो रही है, सेवा की जा रही है और बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पर। बिल्कुल जो शोभा यात्रा आने वाली है उसके स्वागत के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जल सेवा के लिए, पुष्प वर्षा के लिए लोग बिल्कुल तत्पर खड़े हुए हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहूंगा, भैया क्या नाम है आपका? ठाकुर तेजवीर सिंह। ठाकुर तेजवीर सिंह जी हैं। आज यहाँ पर भगवान परशुराम शोभा यात्रा निकल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बड़ा ही भव्य और शोभा का यात्रा का दिन है। महोली रोड से जो शोभा यात्रा निकल रही है यहाँ से हर वर्ष निकलती है और सभी यहाँ पे लोग आते हैं और बहुत जोर जोर से शोभा यात्रा का सम्मान करते हैं। मैं यहाँ से पार्षद हूँ और शोभा यात्रा का सम्मान करने के लिए मैं खड़ा हूँ। किस प्रकार से यहाँ पर स्वागत सम्मान की तैयारी की जा रही है? कौन कौन से विशिष्ट अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं शोभा यात्रा में? माननीय हमारे विधायक जी आए हुए हैं, श्रीकांत जी आए हुए हैं, माननीय श्याम जी आए हुए हैं, जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े लोग हैं वो सारे यहाँ पे उपस्थित हैं और बड़ी भव्य और शोभा यात्रा का भव्य आनंद सब लोग ले रहे हैं यहाँ पर। क्या संदेश देना चाहेंगे इस यात्रा के माध्यम से? आज संदेश भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा है और संदेश तो यही है, हिंदू धर्म के लिए सब एक रहें, सुरक्षित रहें। आपने यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि बाल आयोग के देवेंद्र शर्मा जी आकर के भगवान परशुराम पर पुष्प अर्पण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं भगवान परशुराम जी का। और तमाम जनप्रतिनिधि इनके साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूंगा आपको लाइव के माध्यम से, ये सीधा प्रसारण अभी पर चल रहा है कि भगवान परशुराम की पुष्प अर्पण करने के बाद में अब यहाँ पर आरती की जा रही है, टीका लगाया जा रहा है और लगभग सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। और आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है, पटके पहनाए जा रहे हैं। देवेंद्र शर्मा जी से बात करना चाहेंगे। देवेंद्र शर्मा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकल रही है ब्रजमंडल मथुरा में। जगह जगह मथुरा जिले में भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकल रही है। अभी वृंदावन में निकल कर चुकी है, आज महोली रोड पर निकल रही है। उत्साह उमंग है और आज इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? आज भगवान श्री परशुराम की शोभा यात्रा है ब्रजमंडल मथुरा में। बहुत ही दिव्य कार्य है और भगवान परशुराम भगवान विष्णु का 6वां अवतार हैं और उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों के बारे में बताया है कि हमें शास्त्र पढ़ के भगवान को पाना है, लेकिन विधर्मियों के लिए हमें शस्त्र भी उठाना है। तो हमारी तरफ से तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे कार्य होना चाहिए जिससे आत्मसम्मान बढ़ता है और लगता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये शास्त्रों के द्वारा पता चलता है। और देखिए केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद है।
लक्ष्मी गौतम जी, आज क्या कहना चाहेंगे? आज ये शोभा यात्रा के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे सभी को? हम तो यही सोचना देंगे कि ज्यादा से ज्यादा परशुराम भगवान हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे परशुराम भगवान में शामिल हो और इनको बच्चों को सबको ये बताएं कि भगवान हमारे परशुराम जो हैं हमारे आराध्य हैं और जो आनंद आ रहा है हर साल इसी तरह से हमारी शोभा यात्राएं निकलती हैं और निकलती रहेंगी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए इस वक्त लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, मुक्ति आंदोलन मचा रखा है और इनके लिए चप्पल तक त्याग रखी है कि जब तक भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर नहीं बन जाता तब तक चप्पल नहीं पहनेंगे। ऐसे दिनेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे? भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकल रही है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे शोभा यात्रा के माध्यम से? देखिए, भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे भगवान परशुराम, और ये 4 भाई थे। इनका जन्म इंदौर में हुआ था। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में ब्रजभूमि में बड़े खुशहाली से बड़े सभी सनातनी हिंदू एक होकर इस यात्रा को निकालते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पासे ऐसे ही यात्रा निकलती रहे, सभी सनातन हिंदू जुड़ते रहे। देखिए अब हम चलते हैं बाहर की ओर, जहां पर इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत परशुराम जी के जो फरसा हैं वो भेंट किए जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए मुख्य जो अतिथिगण आए हुए हैं उनका पटुका पहना करके सम्मान किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। आप देखें, परशुराम शोभा यात्रा समिति का स्वागत करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। भगवान से परशुराम जी का शोभा है और बगल में निकल रही है माँ काली की सवारी। इनके साथ में मौजूद है यहाँ पर वो पट्टेबाज जो पट्टेबाजी कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ऐसे में एक और महिला शक्ति जुड़ चुकी है। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे इस यात्रा के माध्यम से? आपके हाथों में शास्त्र है, शस्त्र भी है। सभी को मेरा राधे राधे, जय भगवान परशुराम जी की। यह शोभा यात्रा ब्राह्मण एकता का प्रतीक है। यहाँ पर हमारे यही नहीं कि महोली रोड से निकाली जा रही है, यहाँ पूरे मथुरा वृंदावन के सभी ब्राह्मण इकट्ठा हुए हैं और जिस तरह से देश और देखिए माँ काली का स्वरूप भी आ चुका है और महिला शक्ति के साथ में माँ काली का स्वरूप आप देख पा रहे हैं। माँ किस प्रकार से हाथों में तलवार लेकर के और हाथ में खप्पर लेकर के यहाँ पर शस्त्र के साथ साथ शास्त्र और शस्त्र की एक अलग संदेश देते हुए माँ सच्चे दरबार की आप देखते हैं भव्य माँ का एक मुकुट है, विराजमान चेहरा मौजूद है और इस वक्त शोभा यात्रा में एक माँ काली का अखाड़ा भी निकल रहा है। आप देख पा रहे हैं तमाम महिला शक्ति मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? मेरा नाम पुलका रावत है और मैं यहाँ महुली रोड की रहने वाली हूँ। आज मेरी सारी बहन है, पहले इस ब्राह्मण समाज की इसमें कोई आती नहीं थी, लेकिन अब आज में सारी बहनें महिला भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और जय नारी शक्ति की जय। सभी महिलाएं मिलकर के नारे लगा दे भगवान परशुराम के जोरदारी से। भगवान परशुराम की जय। मैं अंजलि पाठक, हमारे मोहली रोड पे बहुत भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें मातृ शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। और इसी के साथ में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं महोली रोड की इस भव्य शोभा यात्रा के यहाँ के जिला अध्यक्ष राजकुमार जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे राजकुमार जी? आज भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे देना चाहता हूं और आज पूरा महोली रोड परशुराममय हो गया है। इतना दिव्य भगवान परशुराम का दर्शन और इतने लोगों के बीच में दर्शन, मैं अभिभूत हूं और मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसे तपेश जी हैं, राजेश पाठक जी हैं, बलराम जी हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत करके इस शोभा यात्रा का संचालन कर रहे हैं। धन्यवाद। तमाम लोग मौजूद हैं, लगातार लोगों जुड़ते जाएंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे इस शोभा यात्रा के माध्यम से? क्या संदेश देंगे सभी के लिए? देखिए, हम इस शोभा यात्रा से सभी के लिए बस एक संदेश देना चाहते हैं कि सब एक रहे और सब लोग समाज एकजुट होकर के समाज हित में कार्य करे। मैं ये चाहता हूँ। ये शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी के लिए तो है ही है, बाकी यही है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो और सभी भाई और बहनें सब एकजुट हों। जी, क्या कहना चाहेंगे आज? जी, पहले तो भगवान परशुराम की जय। इस पूरी यात्रा के माध्यम से समाज को एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। विप्र समाज हमेशा अग्रणी भूमिका में रहा है। जो हमारी भ्रांतियां पूरे समाज में जो फैली हुई है उसको एक जागरूकता के उद्देश्य से ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख रहे हैं समाज में आजकल फैली हुई है, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है इस यात्रा के माध्यम से। यानी कि सारे जो मतभेद हैं, सारे भेदभाव हैं, उनको अलग करके सबको एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। पूरा ब्राह्मण सभा एकजुट है और आप देख रहे हो जगह जगह स्वागत हो रहा है। लोग अपने अपने तरीके से फूल माला पहना रहे हैं, पर शरबत पिला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो ये एक समाज में एक
एक दूसरे की भावना को महसूस करता है और एक दूसरे के सद्भावना को महसूस करता है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर तमाम विप्रगण एक साथ इकट्ठा होकर के आज यहाँ पर एक भव्य परशुराम शोभा यात्रा के रूप में इस यात्रा को निकाल रहे हैं। और परशुराम शोभा यात्रा में जो संगठन दिखाई दे रहा है वो अपने आप में अनूठा और अलग इस वक्त दिखाई दे रहा है। जैसा कि कहा गया था कि बहुत बड़ी यात्रा होने वाली, तो लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक और महिला शक्ति आ चुकी है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भारती आचार्य। आज महुली रोड से परशुराम की शोभा यात्रा निकल जा रही है, जो कि हमारी मातृशक्ति इतनी आई है आज कि हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और ब्रज क्षेत्र के सभी नामी ग्रामी सब ब्राह्मण समाज आज एकत्र हुए हैं। शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में हम लोगों को इतनी खुशी, इतनी बधाई है लोगों के लिए कि बहुत 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 सबको धन्यवाद, बहुत बहुत खुशी। तो देखिए आप लगातार यहाँ पर देवेंद्र शर्मा जी हैं, तमाम लोग जनप्रतिनिधि मौजूद हैं यहाँ पर। शोभा यात्रा समिति के यहाँ के महुली रोड के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, जो कि साथ में लेकर के सभी को विप्रगणों को लेकर चल रहे हैं। और इसके अगली जो झांकी है वो महिला शक्तियां इस गाड़ी में, यानी कि एक ये झांकियों का क्रम लगातार जारी है। देखिए महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, हम बात भी करना चाहेंगे यहाँ पर अन्य महिलाओं से, सभी से क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर? आज बहुत जोर से परशुराम शोभा यात्रा निकल रही है महुली रोड पर, भव्य और बहुत ही उत्साह के, सभी बहुत उत्साह है और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जी दीपांजलि क्या कहना चाहेंगे? आज जैसा कि आप देख रहे हैं महुली रोड पर हैं हम लोग और यहाँ परशुराम शोभा यात्रा निकल रही है और भव्य स्वरूप देख सकते हैं। और मातृशक्ति कितनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुई है यहाँ पर। और भगवान परशुराम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये हर साल निकाली जाती है अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वतः। तो देखा आपने, लगातार यहाँ पर लोग जुड़ते जा रहे हैं और इस शोभा यात्रा धीरे धीरे एक बृहद रूप ले चुकी है। जैसा कि शुरू में आपको बताया था कि 7-8 झांकियां हैं, लेकिन उनके अलावा झांकियों के साथ साथ यहाँ पर लगातार लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, जो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और शोभा यात्रा को हम लाइव के माध्यम से आपको दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और आप इस प्रयास में हम लोग सार्थक हो रहे हैं कि देखिए विंटेज कारों की एक यहाँ पर रैली भी निकली जा रही है। इस विंटेज कार में महिला शक्ति मौजूद है, आप खुद देख पा रहे हैं। महिला यहाँ पर अब की बार बड़ी भागीदारी निभा रही हैं। और इसके बाद में एक ब्रज मंडल की ही एक प्रमुख संगीत पार्टी यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर भगवान परशुराम के भजन गा रही है। और इनके ठीक पीछे यहाँ पर भगवान परशुराम जी की एक भव्य शोभा यात्रा निकली, एक झांकी निकली हुई है। उस झांकी में भी तमाम लोग मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर जो स्वागत और सम्मान जारी है, यहाँ के स्थानीय पार्षद है तेजवीर सिंह, उनके द्वारा ये स्वागत सम्मान किया जा रहा है। और हम आ चुके हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पर जैसा कि कहा गया था, इस शोभा यात्रा समिति की महिला समिति के अध्यक्ष पिंकी द्विवेदी आ चुकी है। पिंकी जी क्या कहना चाहेंगे इस शोभा यात्रा को लेकर, क्या कहना चाहेंगे, सभी को क्या संदेश देंगे? मैं पिंकी द्विवेदी वृंदावन से आई हुई हूँ। मथुरा में शोभा यात्रा निकल रही है, यहाँ पे भी सभी बहन भाई शामिल हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मथुरा वृंदावन में ऐसे ही शोभा यात्रा निकलती रहे भगवान परशुराम जी की, और खुशियों में शामिल होते रहें। बहन भाई से यही निवेदन है, सब भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा में शामिल हों और शोभा यात्रा को सफल बनाएं। देखिए जय श्री राधे। देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद हैं और हम बात भी करना चाहेंगे। जी आशीष जी क्या कहेंगे? देखिए महुली रोड पे ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है मथुरा का सबसे बड़ा, और यहाँ की शोभा यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है पूरे जनपद में। तो ये और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस समय ब्राह्मण एकता की आवाज उठाने का समय है, तो ऐसे कार्यक्रम जगह जगह होने चाहिए। वृंदावन में भी शोभा यात्रा हुई, बहुत भव्य और दिव्य शोभा यात्रा हुई। ऐसे ही यहाँ हमारा सम्मान समारोह होना है। इसके बाद में स्वर्गीय इंजीनियर महेंद्र सिंह शर्मा जी की स्मृति में रात का बिहार में, उसमें हम सम्मान करेंगे सभी विप्रों का। तो ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। ब्राह्मण एकता के लिए ये कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक है। मैं सबको इस शोभा यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी के साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष हैं बलराम शर्मा जी। बलराम जी, किस प्रकार से रूपरेखा बनाई गई है इस
इस भव्य शोभा यात्रा की? सभी विप्र समाज का इसमें सहयोग है, सभी विप्र समाज इसमें सहभागिता कर रहा है और सभी लोगों का सहयोग है। मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं, ये भव्य दिव्य परशुराम अलौकिक परशुराम यात्रा निरंतर निकलती रहे। सभी लोगों का सहयोग है इसमें। इस शोभा यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों के लिए? मैं कहना चाह रहा हूं, सभी विप्र समाज, सभी समाज, सातों समाज इसमें सभ्यता रहे और सभी लोगों का सहयोग लगे, सब शांति रखे, खुश रहे। यही मेरा मैसेज है सभी लोगों के लिए। तो देखा आपने, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना है। ऐसे में श्रीजी बाबा पीठ के प्रमुख सेवायत रमाकांत गोस्वामी जी आ चुके हैं। जी रमाकांत जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? रहा है महोली रोड परशुराम यात्रा समिति के द्वारा भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। दिव्य और भव्य झांकियां आई हैं, बैंड बाजे, शहनाई, और सबसे बढ़िया ये है कि सामाजिक एकता, समाज के सभी वर्गों के द्वारा परशुराम भगवान का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। कहीं शरबत की प्याऊ लगी है, कहीं ठंडाई की प्याऊ लगी है, कहीं दुपट्टा उड़ाए जा रहे हैं। परशुराम भगवान की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, सब लोग हमेशा प्रसन्न रहें। बोलो परशुराम भगवान की जय। तो देखा आपने, स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? मैं शोभा यात्रा का मुख्य संयोजक हूँ, मेरा नाम राजेश पाठक है। और दिव्य एवं भव्य शोभा यात्रा 23वीं शोभा यात्रा इस महोली रोड पर निकाली जा रही है। केवल एक वर्ष जब कोरोना काल था तब रुकी थी शोभा यात्रा, नहीं तो 24वीं शोभा यात्रा होती। यह शहर की एक प्राचीन शोभा यात्रा में शामिल हो चुकी है और अपार जन समूह संपूर्ण ब्रजमंडल से इस शोभा यात्रा में आता है और मान सम्मान के साथ इस शोभा यात्रा में भव्यता रूप पाता है। एक और है, इस शोभा यात्रा में कोई भी गुटबाजी, कोई भी किसी प्रकार से ब्राह्मणों में मतमुटाव नहीं होता। बहुत छोटे छोटे चंदे से यह शोभा यात्रा निकाली जाती है। चलिए चलते हैं पीछे की ओर, जहां भगवान श्री परशुराम की चित्रपट पर इस वक्त जो यहाँ पर समाज सेवी हैं उनके द्वारा आरती की जा रही है, स्वागत किया जा रहा है शोभा यात्रा का। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि यहाँ पर निकलने वाली शोभा यात्रा के स्वागत करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। आप देखें यहाँ पर जो बलराम शर्मा है वो स्वयं हाथ जोड़ करके सभी का अभिवादन कर रहे हैं और इनके साथ साथ जो सामने भगवान श्री परशुराम जी का चित्रपट है उसकी सेवा करने के लिए लोग स्वागत में तत्पर खड़े हुए हैं। आप देख पा रहे हैं अभिनुष के माध्यम से इसका सीधा प्रमाण। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं, एक और विप्र बहन है जिसके हाथों में तलवार है, शस्त्र और शास्त्र का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए आपको दिखा दूं कि इनके हाथों में तलवार है। बेटा क्या नाम है आपका? नाम क्या है? दिशा शर्मा। आपके हाथों में तलवार है, क्या संदेश देना चाहेंगे के माध्यम से? क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सभी के साथ में ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है? सभी के साथ में आए हुए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और बताएं, कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस यात्रा के माध्यम से? क्या कहना चाहेंगे सभी भाइयों से? सभी ब्राह्मण समाज एकता रहे, सभी ब्राह्मण समाज एकता रहे और सनातन धर्म की जय हो। तो एक रहे। देखिए एक छोटी सी बालिका है लेकिन संदेश इतना बड़ा है कि एकता का संदेश दिया। सबसे अपील की है कि सभी ब्राह्मण समाज के लोग एक रहें। देखिए आपको मैं दिखा दूं कि लगातार यहाँ पर स्वागत और सम्मान का ये क्रम लगातार जारी है। और ये देखिए आ चुके हैं पवन बाबा और इनके हाथ में एक बहुत बड़ा फरसा यहाँ पर जय परशुराम बाबा का आप देख पा रहे हैं। बड़ा फरसा लगभग 10 से 12 फुट का और एक और फरसा। देखिए परशुराम जी का जो प्रमुख शस्त्र है वो दिव्य और भव्य। और इसी के साथ में वृंदावन से इस परशुराम शोभा यात्रा समिति के प्रमुख महेश जी, गौतम, लीला भैया आ चुके हैं जिनका लगातार देखें आप समिति के लोग स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। स्वागत और सम्मान का एक लगातार जारी है। हम बात भी करना चाहेंगे। जी लीला भैया क्या कहना चाहेंगे? आज मथुरा में भी ये शोभा यात्रा निकाली गई है जो कि वृंदावन समिति की ओर से 3री शोभा यात्रा है। मथुरा समिति को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शोभा यात्रा के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ में आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर लोग जुड़ते जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए हाथों में फरसे लेकर के शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा का संदेश देते हुए शोभा यात्रा निकाली जा रही है। साथ के साथ में ट्रैफिक को भी सुचारू रखा गया है स्थानीय प्रशासन के द्वारा।
और इसी के साथ में जो वृंदावन परशुराम शोभा यात्रा समिति के प्रमुख मुख्य संयोजक थे आशीष गौतम, वो भी आ चुके हैं। हम आशीष जी से भी कहना चाहेंगे। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? आशीष जी, जय भगवान परशुराम। आज मौली रोड मथुरा से विशाल भगवान शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसके माध्यम से विप्र एकता व सनातन एकता का पूरे भारत में संदेश जा रहा है। यह अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में निकाली जा रही है, जिसमें कि हजारों की संख्या में विप्र और सनातनी जनों ने भाग ले रहे हैं। जय भगवान परशुराम। देखिए, जहां तक आपको आवाजें सुनाई दे रही होंगी, जय भगवान परशुराम की आवाजें लगातार यहाँ पर गूंज रही हैं। इस शोभा यात्रा समिति का विभिन्न समाजसेवी संगठन पंडाल लगा करके स्वागत कर रहे हैं। आप अभी उसके माध्यम से देख पा रहे हैं इसका सीधा प्रसारण। आपको लेकर चलते हैं आगे की ओर, जहां पर मां काली का अखाड़ा है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको पट्टेबाजी दिखाने का भी प्रयास करेंगे अगर हो रही होगी तो। ये देखिए, मथुरा के प्रमुख जो कलुआ सेनाई पार्टी है, उनके यहाँ पर कई सिंगर आए हुए हैं। क्या गाना, क्या कौन सा भजन गा रहे हैं सब? श्री परशुराम महाराज तेरे हाथ में फरसा साज रहे हो। श्री परशुराम महाराज, महाराज तेरे हाथ में फरसा साज रहे हो। तेरे हाथ में फरसा साज रहे हो। तेरे हाथ में फरसा साज रहे हो। श्री परशुराम महाराज, महाराज तेरे हाथ में फरसा साज रहे हो। तो किस प्रकार से श्री भगवान परशुराम का यहाँ पर एक भजन चल रहा है, तेरे हाथ में फरसा साज रहे हो। जैसे श्री गिरिराज महाराज का भजन आता है कि तेरे माथे मुकुट विराज रहा है, और ऐसे में ही यहाँ पर मास्टर कलुआ जी आ चुके हैं, जिनको के संगीत की दुनिया में सभी लोग जानते हैं। कलुआ जी, आप मुस्लिम होने के बावजूद इतने अच्छे भजन गाते हैं, जितने भजन शायद किसी हिंदू को नहीं आते हो उतने भजन आप गाते हैं। कहाँ से ये आपको सीख मिली, कहाँ से आपकी परंपरा गायन की शुरू हुई? मेरे बाबा जमुनादास सारंगी वादक थे, तो मैंने बचपन से ही घर में अपने संगीत सुना और मैंने बुजुर्गों से सीखा। फिर मथुरा चले आए हम गांव सेपऊ है हमारा, सादाबाद के पास मानिकपुर सेपऊ। उसके बाद हम मथुरा चले आए, यहाँ पर चतुर्वेदी समाज की शरण में आए और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और आजकल मैं जो कुछ गा रहा हूँ सभी उन्हीं की मेहरबानी है। बीच में अभी हाल में कुछ समय आपने देखा होगा कि हालांकि वक्त नहीं है ऐसे बात करने का, लेकिन फिर भी कहा था कि जब बीच में दौर आया था कुछ, जहाँ पर कुछ कहा था मुस्लिम कलाकारों को मौका नहीं देना चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए मैं बचपन से इस काम को करता रहा हूँ। कोई भी हिंदू मुसलमान की कभी भी कोई बात नहीं है, मगर कुछ लोग हैं जो सच्चे लोग नहीं है, वो झूठे लोग हैं। अगर सच्चे होते हैं वो हिंदू मुसलमान या मजहब के नाम पर, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। और संगीत में ये बड़े बड़े विद्वान कहते हैं इस बात को। तो देखा, एक संदेश एकता का संदेश यहाँ भी दिया जा रहा है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कलाकार होता है। और जब आवश्यकता पड़ती है, जहाँ आवश्यकता पड़ती है, वहां पर वह अपनी कला का प्रदर्शन करता है। एक ऐसे कलाकार जिनको मथुरा में शायद हर कोई जानता है, मास्टर कलुआ हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपने बारे में जानकारी दी। और इसी के साथ में एक बार पुनः जुड़ना चाहूंगा मैं शोभा यात्रा समिति से। जिस प्रकार से शोभा यात्रा निकल रही है, वहां वापस लेकर चलना चाहूंगा आपको कि देखें लगातार इनका जो बैंड है वो चल रहा है, और साथ के साथ में वृंदावन से आई हुई परशुराम शोभा यात्रा समिति भी अब इस यात्रा में शामिल हो चुकी है। यहाँ पर बैंड बाजों के साथ साथ ये शोभा यात्रा निकल रही है। आप देख पा रहे हैं अभी के माध्यम से इसका ये सीधा प्रसारण।
हमारे सभी उन्हें आपको लेकर चलना चाहेंगे और भी आगे की ओर, जहां पर भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम विप्रजन इसमें जुड़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आ चुके हैं मथुरा के ही भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री प्रदीप शर्मा एवं इनके साथ साथ सोहन लाल जी शर्मा। सबसे पहले जोड़ना चाहूंगा, सोहन लाल जी वरिष्ठ व्यक्ति है। सोहन लाल जी, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे शोभा यात्रा के बारे में? भाई, ये ब्रिज में अक्षय तृतीया के बाद हर स्थान पर अपनी सुविधा अनुसार परशुराम शोभा यात्रा निकल रही है। आज ब्रिज में बरसाना, नंदगाम, गोवर्धन, गोकुल, महावन, अविन, नौजील माठ, वृंदावन, मथुरा, स्टार्टिंग मथुरा होती है। उसके बाद पूरे जिले में ये परशुराम शोभा यात्रा निकलती है। विप्र समाज एक होने के लिए इसमें कटिबद्ध है कि विप्र समाज किस प्रकार से एक हो, हमारे जो बंधन है उनको मुक्त करें। ब्राह्मण एक ऐसा समाज है जो विश्व कल्याण की कामना करता है, सबके भले की सोचता है। हम लोग सोचते हैं कि हमको देख के और सब जातियां सुधर जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक कहते सबसे नंबर 1 पे हम लोग हैं, हमारे किए हुए भाई लोग चलते हैं। इसलिए ये शोभा यात्रा माहौली रोड पर निकल रही है। मैं बधाई देता हूँ यहाँ के विप्र समाज को, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भगवान परशुराम की जय। बात करना चाहेंगे प्रदीप मिश्रा जी। प्रदीप जी, क्या करना चाहेंगे? प्रदीप शर्मा जी। बहुत आनंद का स्वामी जी है। आज जो शोभा यात्रा जो माहौली रोड पर निकाली जा रही है, इससे पूरा नगर परशुराम में है। मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण समाज द्वारा जो जयंती का है, इससे पूरे संपूर्ण समाज में आज ये चेतना जगी। हम चाहते हैं संपूर्ण समाज एक मत हो, संपूर्ण समाज एक जुटता के साथ मथुरा नगर में, पूरे जनपद में, पूरे देश में शांति का सद्भाव की ले। इस जयंती के माध्यम से ये संदेश है हमारा। तो देखा आपने किस प्रकार से आज यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकल रही है, इसमें तमाम लोग सहयोग करने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और तमाम विप्रजनों के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी सहभागिता कर रहे हैं। देखिए, तमाम लोग इसमें लगातार जुड़ते आ रहे हैं। ऐसे में मथुरा के ये क्षेत्र से सभासद हनुमान पहलवान भी जुड़ चुके हैं, जो कि देखिए आप हनुमान पहलवान जुड़ चुके हैं। देखिए हनुमान, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस शोभा यात्रा के माध्यम से, क्या संदेश देंगे, कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत भव्य दिव्य शोभा यात्रा भगवान परशुराम की, और भगवान परशुराम बहुत ही साहसी, और आज की जो शोभा यात्रा है बहुत ही आप देख रहे हैं, बड़ा जल्लूस है, बड़ा शोभा यात्रा है। और आप सभी देशवासियों को परशुराम शोभा जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखा आपने, शुभकामनाओं का दौर लगातार जारी है और सभी एक दूसरे को इस भव्य आयोजन के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अभिनुज भी आपको लाइव के माध्यम से ये शोभा यात्रा दिखा रहा था और लगातार लगभग 1 घंटे से आप इस अभिनुज के माध्यम से शोभा यात्रा को देख रहे थे। और अपने इस लाइव को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। लगातार ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा अभिनुज के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज।